ओम शांति। आज 4 मई 2024 को परमात्मा पिता के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो सुनाते हैं वो तुम्हारे दिल पर छप जाना चाहिए। तुम यहाँ आए हो सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने, तो धारणा भी करनी है। बाबा कहते हैं हमें जो बाबा बोल रहे हैं वो हमारे दिल पर ऐसे छप जाना चाहिए। मतलब हर एक बात परमात्मा की हमारे दिल पर एक अमिट निशानी छोड़ जानी चाहिए, हमारे सबकॉन्शियस में उतर जाना चाहिए। दिल पर छप जाना मतलब हमारे अवचेतन में उतर जाना चाहिए। वो हमारे अंदर इतना डीपली बस जाना चाहिए कि हमें उसके लिए एफर्ट ना करना पड़े जीवन में उसे लाने के लिए। फिर आगे बाबा कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। बाबा के पास हम क्यों आए हैं? सूर्यवंशी घराने में ऊंचा पद पाने के लिए। तो उसकी लायकियत या उसकी जो क्वालिटीज़ है सूर्यवंशी घराने में जाने के लिए, सूर्यवंशी की जो क्वालिटीज़ है, डिवाइन क्वालिटीज़, दिव्यता, संस्कारों में दिव्यता, ये सब हमको उच्च पद पाने के लिए जीवन में लाना होगा। उच्च पद के टारगेट से भी ज़्यादा हमें अपने लाइफ का टारगेट सेट करके उस टारगेट के हिसाब से अपने जीवन में मूल्यों को धारण करना पड़ेगा। क्योंकि लक्ष्मी नारायण सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ डिवाइन क्वालिटी वाले सोल्स है इस दुनिया में। सबसे हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है भगवान के बाद। भगवान बस दिखता नहीं है, और ये दिखने वालों में तो साकार निराकार, तो निराकार के बाद साकार में सबसे हाईएस्ट वैल्यू या सबसे हाईएस्ट पूजन किसका होता है? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, या श्री राधे जैसे कृष्ण, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण। तो इसीलिए ये सबसे ऊंचा उनका घराना, सबसे ऊंचा उनका पद। तो हमें भी उनसे कॉम्पीट करना है, उनके लाइफ में रहना है, तो हमको धारणा करनी ज़रूरी है। प्रश्न है आज की मुरली से 4 मई, सदा रिफ्रेश रहने का साधन क्या है? सदा एवर फ्रेश कैसे रह सकते हैं? तो उत्तर है, जैसे गर्मी में पंखे चलते तो रिफ्रेश कर देते हैं, ऐसे सदा स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। देखो अभी गर्मी है तो फैन तो हमारे एकदम महत्व की चीज़ हो जाती है। तो फैन से बाबा कौन सी चीज़ कनेक्ट करते हैं? स्वदर्शन चक्र फिराते रहो कि मैंने इस दुनिया में आने के बाद कौन से अच्छे पोस्ट पोजीशन पे से मैं पास किया हूँ, या मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, बाद में क्या किया। तो बाबा कहते हैं वो स्वदर्शन चक्र फिराते रहो तो आप रिफ्रेश होते रहेंगे। बच्चे पूछते हैं क्या स्वदर्शन चक्रधारी बनने में कितना समय लगता है? अब इसका जवाब क्या होगा? तो परमात्मा कहते हैं बच्चे 1 सेकंड। भगवान का जवाब क्या है? 1 सेकंड। सच में क्या 1 सेकंड में हम रिफ्रेश हो सकते हैं? बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं। अगर हाँ तो बहुत अच्छा। क्या 1 सेकंड में नहीं देख सकते? ज़्यादा समय लग रहा है तो चेक करो क्यों लगता है। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी ज़रूर बनना है, क्योंकि इससे ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराने वाले सूर्यवंशी बनते हैं। ओम शांति। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने से बाबा ने क्या कहा? स्वदर्शन चक्र फिराने से सूर्यवंशी बनते हैं। तो कितना सहज सॉल्यूशन है, बस स्वदर्शन चक्र याद करो और सूर्यवंशी बनो। तो आज तो परमात्मा की गारंटी भी मिल गई। तो इतना इजी अगर सौदा है तो ज़रूर करना चाहिए। फिर आगे सुनते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए क्या मुख्य सार है। उसके पहले बाबा हमें ब्लेसिंग्स देते हैं और कहते हैं, मीठे मीठे सीखे रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी पहली पॉइंट है धारणा की, एक परमात्मा बाप के संग से स्वयं को पारस बुद्धि बनाना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है और कुसंग से दूर रहना है। बहुत महत्वपूर्ण धारणाएं हैं जीवन की। इसको 3-4 बार 5 बार रिपीट करेंगे पॉज लेके। क्या पहला बताया, एक भगवान के या बाबा के संग ही खुद को क्या करना है, उनका कांस्टेंट संग रहेगा तो हमारी बुद्धि भी पारस बनेंगी। हम भी बुराई में से अच्छा ही ढूंढ पाएंगे। किसी ने हमको बुरा बोला, उसमें से मेरा क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मेरे लाइफ में कुछ गलत हुआ उसमें से क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये हम सीख सकते हैं। तो इसको कहते हैं पारस बुद्धि, कि आप लोहे में से भी पारस
निकाल सकते हो, मतलब लोहे में से भी आप सोना बना सकते हो, लोहे को भी, उसको कहते हैं पारस बुद्धि। फिर सेकंड बताया संपूर्ण निर्विकारी, सारे फ्लॉज, सारे प्रॉब्लम, सारी अवगुणों की जड़ फिनिश कर देना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। और तीसरा महत्वपूर्ण चीज़, कुसंग से दूर रहना है, बुरे संग से खुद को हमको दूर रखना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सदा इसी खुशी में रहना है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी, सो नई दुनिया के मालिक चक्रवर्ती बनते हैं। शिव बाबा आए हैं हमें ज्ञान सूर्यवंशी बनाने, हमारा लक्ष्य ही यह है, ज्ञान सूर्यवंशी बनना। ये नया स्वमान मिलता है आज, तो आज 108 बार हम इसको याद करेंगे कि मैं ज्ञान सूर्यवंशी हूँ और सदा खुश रहने वाली स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। ब्लेसिंग है आज की मुरली से, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्न आना ये अच्छी बात है, हमको बुरा लगता होगा, लेकिन भगवान के दृष्टिकोण से क्या पर्सपेक्टिव है उनका, कि विघ्न लाइफ में आना, प्रॉब्लम लाइफ में आना ये अच्छी बात है, लेकिन हर विघ्न हार न खिलाए। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आता है, कोई भी बड़ा चैलेंज लाइफ में आता है, तो वो हमको हरा न दे, हम उससे डिस्ट्रेस में न चले जाए। विघ्न आते ही है क्यों लाइफ में, विघ्न लाइफ में क्यों आते हैं, मजबूत बनाने के लिए आते हैं, हमें और स्ट्रांग करने के लिए आते हैं। इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझकर पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है, बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। कब आते हैं प्रॉब्लम्स, जब हम अपने मन को, बुद्धि को फ्री रखते, अच्छे प्रोडक्टिव कार्यों में हम बिजी नहीं रखते खुद को, हम जब क्रिएटिव चीज़ों में खुद को एंगेज नहीं रखते, तब हमारे मन में भी वेस्ट थॉट्स आएंगे और हम वेस्ट बातों में एंगेज होते रहेंगे। जब हम खुद को प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रखते हैं तो हमारा मन वेस्ट थॉट्स में बिजी नहीं होगा। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अपने मन को अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ों में बिजी रखो, तो आप हमेशा जॉली रहोगे, फ्रेश रहोगे, जॉयफुल रहोगे। स्लोगन, सुख के खाते को जमा करने के लिए मर्यादा पूर्वक दिल से सबको सुख दो। अगर आपको अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए तो पहले दूसरों को खुश करना सीखो, दूसरों को हैप्पीनेस बांटना सीखो, दूसरों को कोऑपरेट करना सीखो, दूसरों को उनके प्रॉब्लम में मदद करना सीखो। जब आप लोगों को हेल्प करना सीखोगे तो उन लोगों की जो ब्लेसिंग्स, जो दुआएं, वेल विशेस मिलेगी, उससे ऑटोमेटिक आपके लाइफ में खुशी का खाता बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको लाइफ में खुश होना है तो क्या करना है, दूसरों को खुशी देना सीखो। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।